बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं आपके साथ मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि रजब के महीने में स्पेशली कुछ घरों में बनाई जाती हैं, लेकिन इसको एज़ अ स्नैक चाय के साथ भी बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त ये खस्ता सी जो है मीठी टिक्कियाँ बन के रेडी हुई हैं। तो इसको बनाने के लिए फटाफट से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डो रेडी करूँगी, तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। ये 1 कप मैंने मैदा शामिल कर दिया है और ये दूसरा कप जो है मैदे का शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही ये 1 कप जो है मैंने चीनी ली थी और इसको पीस लिया था और ये 1 कप पिसी हुई चीनी मैंने शामिल कर दी है। और इसके साथ ही 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची शामिल कर दी है। और इसके बाद जो है 4 टेबलस्पून पिसा हुआ नारियल आपने शामिल करना है। और इसके बाद जो है 2 टेबलस्पून मैंने तिल शामिल कर दिए हैं। और इसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप सूजी का। और इसके बाद 4 टेबलस्पून आपने मेल्ट किया हुआ इसमें घी शामिल करना है। और घी को शामिल करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स करना है। बिल्कुल इसको इस तरह से मिक्स करना है जिस तरह हम समोसे की जब डो बनाते हैं तो उसमें क्रम्स हम बनाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से इसको हाथों से बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। बिल्कुल हाथों से हमने इसको मलना है ताकि जो घी है और बाकी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो इसकी जो है आपने मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। और इसकी मिक्सिंग करने के बाद अब जो है मैंने 1 कप जो है नीम गर्म दूध लिया है। तो दूध इसमें हस्बे ज़रूरत जाएगा, तो दूध हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करना है। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसकी डो बनानी है जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूँथते हैं। तो नीम गर्म दूध है और इसको इस तरह से मैं थोड़ा-थोड़ा शामिल करती जाऊँगी। और एकदम से आपने नहीं डालना, नहीं तो फिर हैंडल करना मुश्किल होगा। तो इस तरह से हमने थोड़ा-थोड़ा सा इसमें दूध शामिल करते जाना है और साथ-साथ इसको मिक्स करते जाना है। और इसकी जो डो है वो हमने थोड़ी-सी सख्त रखनी है, बिल्कुल नरम जो डो है वो नहीं रखनी। तो इस तरह से जो है डो जो है मैंने रेडी कर ली है और ये देखिए अभी ये हाथों पे चिपक रहा है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा-सा ऑयल लगा लेना है और इसके बाद इसको गूँथना है, या आपने थोड़ा-सा जो है खुश्क मैदा वो और शामिल कर लेना है 3 से 4 टेबलस्पून। और इसके बाद इसको मिक्स करना है और फिर आपने गूँथना है, तो बड़ी ज़बरदस्त सी जो डो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त सी जो डो है वो रेडी हो चुकी है और ये सख्त डो है, नरम डो नहीं रखनी। तो इस तरह से अब इसको जो है मैं आधे घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि ये डो सेट हो जाए। जी, तो आधा घंटा हो चुका है और डो जो है वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। और अब इसमें से जो है मैं एक हिस्सा लूँगी और इस तरह से अब जो है एक मैंने थोड़ा-सा इसका हिस्सा लिया है और इसको अब बेल लेंगे। तो जिस जगह पे आपने बेलना है वहाँ पे आपने थोड़ा-सा ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर लेना है। इस तरह से आपको बेलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने थोड़ा-सा ऑयल नीचे लगा लिया है, थोड़ा-सा डो के ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है। और जो बेलन लिया है इसको भी मैं थोड़ा-सा ग्रीस कर लूँगी ऑयल लगा के, ताकि मुझे बेलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। और अब जो है मैं इस डो को बेल लूँगी। आप चाहें तो पूरी डो लेके एक दफ़ा ही आप बेल सकते हैं। तो इस तरह से मैं जो है डो को बेल रही हूँ और आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, तो इसको बेलते हुए हमने थोड़ा-सा मोटा ही रखना है। और जो डो जो है हमने बहुत ज़्यादा पतली बिल्कुल नहीं बेलनी, क्योंकि ये मीठी टिक्कियाँ जो है थोड़ी-थोड़ी सी मोटी अच्छी लगती हैं। इस तरह से मैंने एक जो है जार का कैप ले लिया है और आप चाहें तो ग्लास भी ले सकते हैं या गोल कटर से भी आप इस तरह से जो है टिक्कियाँ काट सकते हैं। तो इस तरह से जो है अब मैं इस कैप के साथ जो है टिक्कियाँ कट कर रही हूँ। बड़ी आसानी से ये टिक्कियाँ कट हो रही हैं क्योंकि डो जो है वो बहुत अच्छी तरह से बन के रेडी हुई है, इसलिए बहुत आसानी से ये जो टिक्कियाँ हैं ये कट रही हैं। इस तरह से जो है अब मैंने टिक्कियाँ काट ली हैं। और टिक्कियाँ काटने के बाद इनको जो है मैं उठा के तो इनके ऊपर मैं थोड़ा-सा जो तिल है वो लगाऊँगी। इससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें खूबसूरती आएगी, बहुत ही अच्छी लगती हैं। थोड़ा-थोड़ा सा आपने इसमें तिल स्प्रिंकल कर लेने हैं और इसको जो है हाथ से सेट कर लेने हैं। तो इस तरह से देखिए टिक्कियाँ अभी कितनी मज़ेदार सी लग रही हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और जी टिक्कियाँ मैंने बेल ली हैं और इनको अब मैं इस तरह से उठा के जो है साइड पे रख दूँगी। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं और इतनी मोटी आपने रखनी है। और इस तरह से जितनी भी टिक्कियाँ हैं वो उठा के मैंने साइड पे रख लेनी है। और जो बाकी की जो डो बची है उसको बिल्कुल इसी तरह से मैंने दोबारा बेलना है और बेल के फिर इसकी जो है टिक्कियाँ वो मैं कट कर लूँगी। तो अब जो है बाकी की टिक्कियाँ
वो मैं इसी तरह से बेल के तो मैं टिकिया बना के रख लूँगी। जी, तो मैंने पैन में ऑयल शामिल कर लिया है, जिसको दरमियानी आँच पे मैंने गरम कर लिया था। तो जो आँच है वो आपने दरमियानी ही रखनी है और इसमें अब जो है टिक्कियाँ वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो तेल जो है वो गरम होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, दरमियाना गरम होना चाहिए। तो देखें टिक्कियाँ जो हैं वो माशाल्लाह से जो है फूलना शुरू हो चुकी हैं और अब इनको मैं एक साइड से ब्राउन होने दूँगी, फिर इसकी साइड चेंज करूँगी। तो टिक्कियाँ जो है वो एक साइड से ब्राउन होना शुरू हो चुकी हैं और अब मैं जो है इनकी साइड चेंज कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी जो टिक्कियाँ हैं वो फ्राई हो रही हैं और टिक्कियाँ जो हैं वो थोड़ी-थोड़ी सी फूल जाती हैं, तो इस तरह से आपने चम्मच की मदद से इसको हल्का-हल्का सा प्रेस कर लेना है। और ये देखें ज़बरदस्त सी जो टिक्कियाँ हैं वो फ्राई हो रही हैं और दूसरी साइड से जैसे ही ब्राउन होंगी तो मैं इनको निकालना शुरू कर दूँगी। तो जो दूसरी साइड से है वो भी ब्राउन हो चुकी हैं। देखें ज़बरदस्त सी जो टिक्कियाँ हैं वो कितनी ज़बरदस्त सी फ्राई हो चुकी हैं और अब इनको मैं इस तरह से निकाल लूँगी और बाकी की जो टिक्कियाँ हैं वो मैं फटाफट से फ्राई कर लूँगी। जी, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से अगर मीठी टिक्कियाँ बनाएँगी तो बहुत ही परफ़ेक्ट मीठी टिक्कियाँ बन के रेडी होंगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त खस्ता सी ये मीठी टिक्कियाँ बन के रेडी हुई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है और इसके साथ मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।